गरुड़ नगर पंचायत बोर्ड बैठक में सफाई, सोलर लाइट और विकास कार्यों पर गरमाई चर्चा। सभासदों ने बैठक का किया विरोध। बागेश्वर जिले की गरुड़ नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा की अध्यक्षता तथा अधिशासी अधिकारी धीरज कांडपाल की मौजूदगी में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरू होने से पहले नव निर्वाचित 3 सभासद हेम रावत, नवीन खोलिया और हिमांशु खाती को विधिवत शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद सभी सभासदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बैठक के दौरान सभासदों ने बोर्ड बैठक का विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि वार्डों की कई समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो रहा है। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने आपसी समन्वय के साथ चर्चा की और नगर पंचायत की व्यवस्थाओं में सुधार, विकास कार्यों में तेजी तथा समस्याओं के प्रभावी समाधान को लेकर सुझाव साझा किए। सभासद प्रदीप गुरुरानी ने कहा कि कई वार्डों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और वे अपने वार्ड की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो पुरानी सोलर लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं, उन्हें स्क्रैप कर उनकी राशि से नई सोलर लाइटें लगाई जाएं। वहीं सभासद अंकित जोशी ने कहा कि कई वार्डों में कर्मचारी नियमित रूप से नहीं पहुंच रहे हैं और राजस्व वसूली का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। बैठक में नौघर और गड़सेर वार्ड की समस्याओं पर विशेष चर्चा हुई। नगर पंचायत क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाने, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में तेजी लाने तथा नदी में कूड़ा फेंकने की समस्या पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। पर्यावरण से जुड़े कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कई सभासदों ने नाराजगी भी व्यक्त की। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने कहा कि सभी सभासद जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और उनकी बात रखना तथा समस्याओं का समाधान करना नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपसी समन्वय बनाकर सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। बैठक में नगर विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई और वार्डों की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया। आज नगर पंचायत गरुड़ में पहले बार खाने का मौका भी मिला और शपथ भी ली, अच्छा लगा और धन्यवाद करता हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व का और धन्यवाद करूँगा प्रदेश सरकार का। सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रसन्न सिंह धामी जी का और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री सिंह विजी का, जिला कार्यकारिणी का भी धन्यवाद करूंगा। साथ में करूंगा जिला महामंत्री घनश्याम जोशी जी का भी, जिन लोगों ने मेरा नाम कहेंगे। दरअसल जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है तब से अभी तक नगर पंचायत में करीब 5-6 बैठकें हमारी हो चुकी हैं, बोर्ड बैठकें हो चुकी हैं। उन बोर्ड बैठकों में जो वित्तीय मामलों के अलावा हमारे नगर पंचायत के कुछ बेसिक काम हैं जो होने बहुत ज़रूरी हैं, वो आज तक हो नहीं पाए हैं। तो हर बार बोर्ड बैठक करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता जब उससे पहले कोई अगर बोर्ड बैठक हुई हो, उसमें रखे हुए जो प्रस्ताव हों अगर उन पर विचार ना किया गया हो, उनको अगर धरातल पर नहीं उभारा गया हो तो बोर्ड बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो हम सभी सभासदों में जो है इसका रोष भी था और इसी कारण आज हमने जो है बोर्ड बैठक का बहिष्कार भी किया है और आगे भी करते रहेंगे जब तक आज हमारी बहुत सारी बातें हुई इस परिप्रेक्ष्य में कि साफ़ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए और कैसे आप जो है दवाई का छिड़काव करें। फॉग मशीन होते हुए भी फॉग मशीन जो है शहरों में नहीं लग रही है, हमारे यहाँ वार्डों में नहीं लग रही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, छोटे छोटे काम हैं जिसमें बहुत बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है। तो इन पर जो है अगर सहमति बनती उनकी, जब वो इसको अगर कर देते हैं तो जब बेसिक काम अपने नगर पंचायत करने लायक हो जाएगी तो तब हम फर्दर आगे जो है बोर्ड मीटिंग के बारे में विचार करेंगे और बोर्ड मीटिंग में हम लोग फिर अपने द्वारा क्या कहना चाहिए, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारे नगर पंचायत की बोर्ड बैठक थी। जैसे कि कई चीज़ों हम देखो, हमारी बहुत छोटी एक पंचायत है। इस पंचायत में जैसे पंचायत इसलिए होती है कि साफ़ सफाई तो हमारे पंचायतों में होनी चाहिए, पथ प्रकाश जैसी व्यवस्था हमारे पंचायत में होनी चाहिए। ऐसी कोई भी व्यवस्था हमें देखने को कई बार कहने के बाद भी, विभाग से नगर पंचायत ऑफिस में बताने के बाद भी उन कार्यों में कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। कई बार हमने कह दिया भाई इसको करवा दीजिए, इसको करवा दीजिए, कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। पूरे कार्यों में इनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। तो आज हम समस्त सभासदों ने मिलकर एक इस बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया है। हमने ये कह दिया है कि जब तक हमारे नगर पंचायत में साफ सफाई जैसी व्यवस्था, पथ प्रकाश जैसी व्यवस्था नहीं होगी तो हम इस बोर्ड बैठक में नहीं शामिल होंगे और तब तक हमारा बहिष्कार होगा। अगर ये कार्य सही नहीं होंगे तो हम उग्र आंदोलन के भी बाध्य होंगे। जब हमारी नगर पंचायत साफ स्वच्छ रहनी चाहिए, पथ प्रकाश जैसी व्यवस्था तो हमारी नगर पंचायत को मिलनी चाहिए। हमारी ये मांगे हैं। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखती हूँ।
और जो आज मेरे सभासदों द्वारा बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया गया है, मैं उस बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं चुनकर आई हूँ उसी तरह से वो भी चुनकर आए हैं और हमारे नगर पंचायत में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से मेरे सभासद मेरे लिए सर्वमान्य है, उसी तरह से मेरा कार्यालय भी मेरे सर्वमान्य है। मुझे दोनों पटल पे देख कर चलना पड़ता है और जो सफाई व्यवस्था चरमरा रही थी, तो उसके लिए जो मेरा नगर क्षेत्र है 2 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है और ये है कि वार्ड भी बड़े बड़े हैं, तो उसमें पर्यावरण मित्र तो पूरी तरह से नहीं जा पाते क्योंकि 14 ही पर्यावरण मित्र हैं। और मैं मतलब शासन द्वारा कई बार अवगत कराया गया है कि हमें पर्यावरण मित्र क्षेत्रफल के हिसाब से दिए जाएँ और फिर उसका कहीं ना कहीं हमारा बजट का अभाव हमारे नगर पंचायत को, जो हमें तिमाही 25 लाख रुपए मिलता है और जो सिर्फ सैलरी में ही जाता है, बाकी हमें जो भी कार्य करने पड़ते हैं वो हम पंचायत निधि से करते हैं और पंचायत निधि में भी हमारा इतना पैसा नहीं आता है कि हम या डोर टू डोर के लिए महिलाएँ लगा लें या फिर और भी कुछ हम जो भी कार्य या कुछ काम कर ले, हमारे पास इतना बजट बिल्कुल भी नहीं रहता है और 15 वित्त तो हमारा बिल्कुल शून्य है। तो सभासदों का गुस्सा जायज़ है, मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करती हूँ और उनकी हर बात के लिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ और जनहित में भी मैं अपनी पूरी जनता के साथ हूँ। और मेरी मतलब सिर्फ सभासदों से इतना ही कहना है कि वो जो बहिष्कार वो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर ये नगर पंचायत कर रहे हैं, वही बहिष्कार वो शासन में जाकर हम साथ सभी मिलकर करेंगे, तो क्या पता शासन हमें बजट, जो हमें बजट का अभाव हमारी नगर पंचायत को, हमारा बजट बढ़ेगा। और इसके लिए मैं उनको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम एक साथ होकर जो कार्य हम जनहित में अच्छा कर पाएंगे, तो अलग अलग एक दूसरे का बहिष्कार करके बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक होकर आगे बढ़ना होगा और अपने कार्यों को सफलता देनी होगी। इसीलिए हम अपने नगर को स्वच्छ, सुरक्षित और सभी कार्यों से हमारे नगर में जैसे कि सफाई व्यवस्था है, लाइटों की व्यवस्था है और मार्ग हैं, इनकी व्यवस्था करनी है, तो हम सुचारू रूप से उसे कर पाएंगे। बाकी हमारे पास IBI के साधन कुछ है नहीं, बस हम यूज़र चार्ज लेते हैं, लाइसेंस बनाते हैं और एक तय बाजारी होती है। बाकी हमारे पास कुछ भी मतलब आय के स्रोत कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम जीरो में हैं। तो मैंने जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनको भी 3 बार लेटर भी दे दिए मैंने और उनको मैंने मौखिक भी मैंने सब कुछ बताया है कि हमारी नगर पंचायत की क्या हालत है। और साथ ही जो भी यहाँ पर मंत्री जी हैं या विधायक जी, कोई भी, सबको मैंने बताया है और काफ़ी बार मंत्री जी ने मदद भी हमारी की है। तो मेरे को उम्मीद है कि मंत्री जी आगे भी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे और वो हमेशा फ़ोन के माध्यम से भी मुझे बताते रहते हैं। और साथ ही मंत्री जी को भी मैंने प्रभारी मंत्री जी को भी मैंने कई बार बताया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आगे को इसमें कार्य करेंगे। और अरे मैम, जो आज 3 नए सभासद जिनको शपथ ग्रहण आपने किया है, तो क्या नई उम्मीदें जगी हैं कुछ? जी, उनका सबसे पहले तो मैं उनको बधाई संदेश देना चाहती हूँ और बहुत खुशी और हर्ष का विषय है कि वो सरकार द्वारा यहाँ पर मनोनीत होकर आ रही हैं और मुझे भी आशा उम्मीद है कि वो हमारी नगर पंचायत को आगे तक ले जाएंगे और हमारा पूरा सहयोग वो देंगे और जो भी सुझाव उनके द्वारा हमको मिलेंगे, हम उसके पटल पर काम करेंगे और हम सभी सभासद एक साथ मिलकर अपनी नगर पंचायत को एक अच्छी नगर पंचायत बनाने का कार्य करेंगे।